अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। लाहौर टेस्ट जारी है और आज तीसरे रोज़ का खेल हुआ है जिसमें बात की जाए पाकिस्तान की बैटिंग की, पाकिस्तान की दूसरी इनिंग की, तो पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग में एक मायूस कुन आगाज़ भी किया और फिर उसके बाद पाकिस्तान टीम संभल नहीं पाई और यूँ कहिए कि आपका टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। बड़े बड़े नाम बहुत ज़्यादा रन्स नहीं कर पाए, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की बॉलिंग की भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के लिए तीसरा दिन कैसा रहा, क्योंकि साउथ अफ्रीका सिर्फ 269 रन बना सकी। पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 378 रन बना रखे हैं और इसी तरह से साउथ अफ्रीका ने दूसरी इनिंग में, अपनी पहली इनिंग में सिर्फ 269 रन बनाए। 109 रन की, यानी कि पहली इनिंग की अगर बात करें तो उसमें पाकिस्तान की बढ़तरी थी और अब मैच जो है जो आगे बढ़ रहा है तो पाकिस्तान की बढ़तरी भी डिस्कस करेंगे इस शो के अंदर। और अब क्या पाकिस्तान के हाथ में मैच रहता है या पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि बाद में जब साउथ अफ्रीका ने बैटिंग करनी है तो उसकी बैटिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग ख़ास तौर पर अब इस पर नज़र होगी, यानी कि क्या वो हमारे बॉलर्स को फेस कर पाएंगे और हमारे बॉलर्स क्या उनको जल्दी आउट कर पाएंगे, क्योंकि बाकी 2 दिन बच जाएंगे। तो इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नसीम राजपुरा, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो सर, हम अगर तीसरे दिन की बात करें तो ख़ास तौर पर यहाँ से आगाज़ करना चाहता हूँ, बाद में बैटिंग पर बात करूँगा। पाकिस्तान की तरफ से आज नोमान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, मजमूई तौर पर मैच में 6 विकेटें हासिल की हैं और साउथ अफ्रीका को बहुत कम रन्स बनाने दिए, 269 पर आउट किया। कैसी रही पाकिस्तान की बॉलिंग? देखिए पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की और वक्त के साथ साथ ये पिच पर थोड़ी सी स्पिन हमने देखी कि और बेहतर होती गई, वरना आमतौर पे लुकमान साहब हमने देखा हमारी पिचेस जो है हमने जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में बनाई थी वो इससे ज्यादा ब्रेक ले रही थी। जी। इससे ज्यादा ब्रेक था वो हमने क्योंकि मौसम ऐसा था कि हमें पंखे लगा के पिचेस सुखानी पड़ी थी और उसके बाद खासा डिस्कस हुआ था ये मामला कि पाकिस्तान ने जो है जनाब देखें पंखे लगा के पिचेस सुखाई। इस बार वेदर थोड़ा सा बेहतर था कि हम स्पिन ट्रैक बना सकते थे, तो हमने एक अच्छा स्पिन ट्रैक बनाया जहां पे फास्ट बॉलर्स के लिए इतने मौके नहीं थे। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमने अपने फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी से 5 और हसन अली से पहली इनिंग में 4 ओवर करवाए जी। और हमारे स्पिनर्स ने आउट कर दिए तमाम के तमाम। इसके साउथ अफ्रीका ने अगर रबादा को खिलाया था तो रबादा से 17 ओवर कराए थे पहली इनिंग में और दूसरी इनिंग में बाबर आजम की विकेट लेकर गए रबादा। तो उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो आ, हमारा कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग इसलिए है कि अगर आप शाहीन शाह अफरीदी से 5 ओवर करवाने हैं आपने, तो शाहीन शाह अफरीदी को इस तरीके की पिच पे ना खिलाएं। हमने माजी में भी यही किया था, नसीम शाह को गैर जरूरी इस्तेमाल किया था। पता चला था नसीम शाह जो उस वक्त बड़े इनफॉर्म थे वो अवेलेबल ही नहीं थे वर्ल्ड कप में जो इंडिया में खेला गया था। तो हमारे यहाँ जो वर्कलोड मैनेजमेंट है उसके ऊपर इस तरीके से काम नहीं किया जाता। वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए शाहीन शाह अफरीदी आपका एस बॉलर है और अगर इस पिच के ऊपर आपने उसकी कमर तो नहीं तोड़नी है ना, या आपने जो है वो क्या निकाल लेना है इस पे से। और फिर सबसे बड़ी चीज ये कि अगर 5 ओवर के लिए खिला रहे हैं, बाकी फील्ड के लिए खिला रहे हैं, तो 5 ओवर तो आप आमिर जमाल से भी करवा सकते हैं। 5 ओवर तो आप जो है वो खुर्रम शहजाद से भी करवा सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी, और फिर अगर शाहीन शाह अफरीदी को ये मौका मैसर आता है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी चल रही है, कायदे आजम ट्रॉफी चल रही है, थोड़ा जाके अगर वहां खेलते हैं तो हमारे यंग जो फास्ट बॉलर्स हैं उनमें एक एनर्जी आती है, क्योंकि इन लोगों को डोमेस्टिक खेलने का तो मौका ही नहीं मिलता। बाबर आजम साहब अगर घर में सत्तू पी के सोते रहते हैं, अगर जो है वो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी हो रही है, आपको अपनी फॉर्म का पता है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो दुनिया जाती है और जाके खुद को इम्प्रूव करती है। लेकिन बाबर आजम साहब जो है वो डोमेस्टिक खेलने को शायद वो इसको अपनी तौहीन समझते हैं। देखिए बाबर आजम के बहुत फॉल्ट दिखाई देते हैं लुकमान साहब, और सबसे बड़ा फॉल्ट सब कॉन्टिनेंट में स्वीप ना मारना है। आप अगर स्वीप नहीं मारेंगे आप यहाँ पे रन स्कोर नहीं कर सकते। फंसते आए बैट्समैन होगा स्पिनिंग ट्रैक पे, खास तौर पे कि जहां बॉल शार्प रन लेती है, आप देखिए वो सिमिलर अंदाज से आउट हो रहे। गेंद पड़ने के बाद चाहे ऑफ स्पिनर का हो या लेग स्पिनर का ड्रिफ्टर हो के अंदर आ जाए या ऑफ स्पिनर का ब्रेक हो के अंदर है,
वो रोकने जाते हैं और पैड पे खा लेते हैं। आज थोड़ी उन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ ये अच्छी मसला हिम्मत नसीम है। भाई उनके साथ काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है, लेकिन बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की कि जब आप कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो आपके वो जो कमज़ोर पॉइंट्स हैं, जो वीकनेस आपके साथ चल रही हैं, वो कैसे आप उनको रिकवर करेंगे या बेहतर कर सकते हैं। उसमें कोई तब्दीली आ सकती है, लेकिन आप तो तौहीन समझते हैं शायद उसको खेलना। लेकिन मैं बाबर आजम पर हम फिर भी बात करेंगे। सर, जैसे आपने शाहीन अफरीदी की बात की, इसी तरह से हसन अली भी मौजूद थे। उन्होंने सिर्फ 4 ओवर्स करवाए, शाहीन ने सिर्फ 5 ओवर्स करवाए हैं। तो आपके ख्याल में एक स्पिनर और नहीं होना चाहिए था इस स्क्वाड में, फिर जैसे साजिद और नोमान बॉलिंग कर रहे हैं? देखिए, आसिफ अफरीदी के बारे में अजहर महमूद से जब सवाल कर लिया तो वो जो है वो तकरीबन खफा हो गए कि क्या हमने इनको नेट पे बॉलिंग के लिए नहीं रखा है, इनको कोई नेट पे बॉलर बना के थोड़ी लेकर आए, वो मैच में खेल सकते। भाई अगर वो खेल सकते हैं तो आपको इतना सेंस होना चाहिए कि 2 फास्ट बॉलर किसकी ख्वाहिशात पे खिला रहे हो भाई। इस पिच के ऊपर आप एक एक स्पिनर ऐड करते, आसिफ अफरीदी आपके पास मौजूद है, अबरार अहमद आपके पास मौजूद थे, आप उन दोनों में से किसी एक को भी खिला सकते थे और किसी एक को रिलीज कर सकते थे आप डोमेस्टिक के लिए। सारी दुनिया में ये होता है। आप अगर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में देखें, वो होम सीरीज खेल रहे होते हैं, वो ऐलान 15 का करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं जी ये 12 रुकेंगे, 3 जाके डोमेस्टिक खेलें अगर उनका डोमेस्टिक चल रहा होता है। वो कहते हैं कि आप जाया नहीं करें, आप ड्रेसिंग रूम में बैठ के क्या करेंगे। तो यही हम 18 का अनाउंसमेंट करते हैं, वो तो हमारा मीडिया और लोग चीखे कि भाई 18 क्या, आप ड्रेसिंग रूम में बैठ के क्या कोई शादी की दावत हो रही है, जी जी। कोई बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हो कि खानदान का खानदान जमा हो गया है। आप यहाँ पे 14 रुकनी टीम अनाउंस, 15 रुकनी टीम अनाउंस करते, आप 13 रोक लेते, चलो 12 नहीं रोकते जो सारी दुनिया रोकती है। उसके बाद 2 को कहते आप जाओ, आप जाके डोमेस्टिक खेलो, जो बहुत जरूरी दिखाई देता है। अभी जिस तरीके से पाकिस्तान ने सेकेंड इनिंग के अंदर विकेट्स दिए, वो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है। रिजवान साहब जी बाहर आके हिट मारने के लिए जा रहे हैं। रिजवान साहब, आप इस पिच पे रन जरूर करने, लेकिन थोड़ा तो अपने आप को भी आप आके थोड़ा सेट तो करें, थोड़ा अपने आप को। इस वक्त जो टीम की सूरत हाल में जब वो बैटिंग करने के लिए आए थे, उस वक्त सूरत हाल कोई बहुत अच्छी तो नहीं थी लुकमान साहब। जी जी। जब रिजवान बैटिंग के लिए आए थे, वहां पे कोई निकल के शॉट तो नहीं बनता था आपका। आपने पहली इनिंग में और दूसरी इनिंग में बड़ा फर्क है। पहली इनिंग में आप टारगेट देने जा रहे होते हैं, दूसरी इनिंग में आप इस तरह के मैच में टारगेट सेट कर रहे होते हैं कि अब ये टारगेट सेट हो रहा है। पहले आप टारगेट के लिए कोशिशें पहले कर भी रहे आपको होते हैं। 109 रन की लीड मिल चुकी है, तो उसमें मेरे ख्याल में इनकी गेम के अंदर थोड़ी सी गेम अवेयरनेस होती और थोड़ा सा छोटी छोटी पार्टनरशिप के साथ चलते तो टेस्ट मैच में ज्यादा जान आती और कुछ रन ज्यादा बेहतर हो सकते थे। सही कह रहे हैं आप। देखिए, साइकोलॉजिकल एडवांटेज बहुत बड़ा इस पिच पे आपको 109 रन का मिल गया था। जी ये जी। बहुत बड़ा एडवांटेज है। 100 रन से ज्यादा की लीड इस तरह की पिच के ऊपर आपको मिले तो बैटर्स में का कॉन्फिडेंस ज्यादा होना चाहिए। लेकिन हमारे बैटर से लगता है हम रिलैक्स हो जाते हैं इस तरह के। हमें जरा थोड़ी सी लीड मिल जाए तो हम थोड़ा सा जो है ना वो रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज, ठीक है जी अब तो मैच हमने पकड़ ही लिया। उसी में आप पता चला कि उन्होंने आपके 4-5 स्टार्ट में ही पकड़ लिए। तो मेरा ख्याल है ये रिलैक्स होने की पॉलिसी भी खत्म होनी चाहिए। अपनी टीम कॉम्बिनेशन पर गौर करना चाहिए। सऊद शकील साहब क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, अब्दुल्ला शफीक साहब क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। अगर आपसे पहली इनिंग में रन नहीं हुए थे तो दूसरी इनिंग में तो आप अपना हिस्सा डालो ना। बाबर के रन सेकंड इनिंग में 42 दिखाई दिए, पहली अच्छा इनिंग में नसीम भाई, मैं बैटिंग पर फिर भी हम कुछ बात करते हैं दोबारा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जैसे पाकिस्तान ने अभी हमने देखा कि 150 पर तकरीबन पाकिस्तान के आज तीसरे दिन 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, यानी कि आपका मिडिल ऑर्डर था, टॉप ऑर्डर सब फारग हो गया हुआ था और सिर्फ सलमान अली आगा उसके बाद मौजूद थे। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग में भी इतनी जान है कि जब हम बॉलिंग कर रहे हैं करेंगे अपनी साउथ अफ्रीका की जब दूसरी इनिंग का आगाज़ होगा तो हम भी 140-50 तक उनके 6-7 खिलाड़ी आउट कर लेंगे और फिर मैच पाकिस्तान अपने नाम कर लेगा? सलाहियत है ये, कर लेंगे हम ऐसा? सलाहियत तो है, ऐसा नहीं है कि सलाहियत नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट होगा लुकमान भाई। जी जी। देखिए, कम रन होते हैं तो सामने वाली टीम पर भी प्रेशर होता है। जब सामने 350-400 रन होते हैं तो वो भी थोड़ा खुल के खेलते हैं। लेकिन बॉलर्स के पास चांस मौजूद होता है 350-400 रन। आप जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के जब 7 आउट हो गए थे जी जी। तो बोर्ड पर पाकिस्तान के कितने रन थे? 160 160 रन थे, 161। जी जी। कुछ ऐसे रन थे। आपकी लीड क्या हुई थी? 250 रन की लीड हुई है आपकी।
तो ये तो कोई ज्यादा नहीं थी उस वक्त के लिहाज से, सही। अगर हम बात करते हैं तो, क्योंकि हम टॉप ऑर्डर पे बात कर रहे हैं कि टॉप ऑर्डर ने साथ नहीं दिया, हम अभी इनिंग के इख्तिताम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें कि जी हमारा टॉप ऑर्डर क्या कर रहा है। सही। टॉप ऑर्डर में अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील को भी भाई उन्होंने बहुत परफॉर्म किया, लेकिन अब एक दराज होता चला जा रहा है उनकी नाकामियों लेकिन का आज सिलसिला। थोड़ा सा हमें लगा कि मैं उस पर बात करना चाहता हूं कि शॉट सिलेक्शन बहुत गलत थी, जैसे बाहर निकलकर खेलना चाह रहे थे मामूला, जैसे रिजवान बाहर निकले, फिर आपने खुद भी जिक्र किया। एक ब्रेक के बाद जब वापस आते हो तो मजीद बात करते हैं कि सेकंड इनिंग एक चीज़ होती है टेस्ट मैच के अंदर, वो चीज़ पाकिस्तान टीम के अंदर नज़र नहीं आई, बल्कि 109 रन की बढ़तरी मिलने के बावजूद पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर है, जो मिडल ऑर्डर है, उसने गैर जिम्मेदाराना खेल पेश किया। बेशक उधर से पिच उतना आपकी फेवर में नहीं जा रही होती इस तीसरे चौथे रोज़ के बाद जो सिचुएशन बन गई है, लेकिन फिर भी दूसरी इनिंग को खेलना तो आपको आना चाहिए। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस।